नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, रेल बजट को लेकर के सदन में खूब जोरदार भाषण देखने के लिए मिला। जी आपको बता दें कि एक तरफ जहां राजेश वर्मा जो कि लोजपा रामविलास के खगड़िया के सांसद हैं, उन्होंने रेल बजट को लेकर के काफी कुछ अपनी बातों को रखा, एनडीए सरकार की जमकर वाहवाही की, तो वहीं दूसरी ओर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी रेल बजट को लेकर के अपना भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बड़ी मांग कर दी है। कई मांगों को अपने भाषण के दौरान उन्होंने रखा है। आपको बता दें कि इस दौरान भाषण का एक वीडियो पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। मंत्री जी का ध्यान जो वर्तमान में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उसके बाद 10 सालों से 5000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 5 साल पहले, और अभी तक जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप ए 1965, ग्रुप सी बी 105, ग्रुप सी 2,48,895, ऑपरेशन सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीजों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफर हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इंपॉर्टेंट जगह, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। मैं कोरोना के पहले 2 बात और कहना चाहूंगा कि आपने 50% हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग थे, जिनका आपने रेलवे भाड़ा बंद कर दी, साथ साथ हमारे जो पत्रकार हैं, जो गाइडलाइन के तहत आते थे, जिनका 50% रियायत पर मिलता था, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया और ओल्ड बुजुर्गों को भी। मेरा आग्रह होगा कि आपसे बार बार सभी लोग मिले हैं और आप चाहते भी हैं, 4 साल पहले से लेके अभी तक उसका शुरुआत रियायत जो थी ओल्ड नहीं हो पाया है। मेरा वो दूसरा है। तीसरा है, आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है, कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से कि जनरल जो डिब्बा होता है उसके खिड़की 25 होती है, खिड़की खुला रहता है, खिड़की के लोहा टूटे रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साथ नहीं, मैं जी मांगी रखना है। दूसरा चीज जो सफाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म को पर कहीं भी वेटिंग हॉल नहीं है ढंग का, और जो वेटिंग हॉल है वो उसके सामान से भर जाता है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिया जंक्शन है, पूर्णिया कोर्ट है, बनमनकी है, मुरलीगंज है, मधेपुरा, अब इधर कस्बा है, जो जोगबनी से चलने वाली चीजें हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज,
जनरल डिब्बा को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ से 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं, 2.25 करोड़, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाथरूम में नीचे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में किराया सही ढंग से वो कर पाता है। तो जनरल डिब्बा को बढ़ाने की एसी की जगह ज्यादा जरूरत। महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर, खास तौर पर मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं, उनको रियायत पर टिकट मिले। एग्जामिनेशन के टिकट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने पप्पू यादव का वो भाषण सुना जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर के, कई लोगों को लेकर के रेल मंत्री से काफी कुछ मांग कर दी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि उस वीडियो को शेयर करते हुए पप्पू यादव ने जिन जिन मांगों की बात कही है उसका भी जिक्र किया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आप साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पप्पू यादव ने लिखा है कि लोकसभा में आज हमने रेल मंत्री जी से रेलवे में नियुक्ति और खास करके ग्रुप सी और ग्रुप डी प्रक्रिया को शुरू करने का आग्रह किया। साथ ही हमने कोविड के समय पूर्णिया जाने वाली जो भी रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थी उसका फिर से परिचालन करने का आग्रह किया। इसके अलावा हमने निम्न मांगों को आसन के माध्यम से रखा, जिनमें सहरसा या बनमनखी के बीच एक डीआरएम ऑफिस खोलने का काम करे। दूसरा, बुजुर्गों और पत्रकारों को मिलने वाले रियायत पुनः बहाल करें। तीसरा, सामान्य श्रेणी के डिब्बों में सुरक्षा, महिलाओं के लिए सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था हो। चौथा, जोगबनी वाले रूट में एक भी वेटिंग हॉल नहीं है, इसकी व्यवस्था हो। पांचवा, एसी की जगह सामान्य श्रेणी के डिब्बों को बढ़ाया जाए। छठा, परीक्षा देने जाने वाले छात्रों, पेंशन पाने वाले लोगों और थिएटर करने वाले लोगों को टिकट में रियायत मिले। तो इस तरह से पप्पू यादव ने रेल मंत्री से बड़ी मांग कर दी है अपने भाषण के दौरान। हालांकि यह तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पप्पू यादव ने लोगों के लिए मांग की रेल मंत्री से, तो वो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक उस मांग को लेकर के एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।